हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके देखते हुए और जो आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम है उसको कंसिडर करते हुए हम आपके लिए यहाँ पे कुछ बेहतरीन गोल्डन पॉइंट्स लेके आए हैं, जो कि सीधे ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जो कि वन लाइनर आपको एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज का हमारा क्लास रहने वाला है। जो आज का आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए क्लासेस रहने वाला है, वो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी हो, सभी के लिए ये क्लास बेहतरीन क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो क्लास को अच्छे से देखना है, हर एक चीज़ अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। उससे पहले आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट और हर एक क्लास आपको विद टाइम के साथ आपके मोबाइल फ़ोन पे सीधे ही नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो भी फ्रेंड्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक बेहतरीन बुक निकल के आया हुआ है मार्केट में, जिसमें क्या आप ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपको में बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मिलने वाला है। ये बुक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से इसको बाय कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है। ये इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी आप इसको बाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो क्लास रहने वाला है आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो क्लास है वो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए हमने कंसिडर किया हुआ है। पिछली बार जब हमने क्लास लिया था तो इसमें आपसे कुछ गोल्डन पॉइंट्स मैंने शेयर किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज बढ़ते हैं हमारे कुछ उससे ही रिलेटेड आगे जो हमारा गोल्डन पॉइंट्स रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जो गोल्डन पॉइंट्स था मैंने आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ यहाँ पे अच्छे से डील कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो गोल्डन पॉइंट्स है आज का स्टार्ट रहने वाला है। ठीक है, स्पर्म का साइज़ क्या होता है तो 150 माइक्रोन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओवम का साइज़ क्या होता है तो 130 माइक्रोन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक ये मैंने आपसे डील करवा दिया गया था। नेशनल वेक्टरबोर्न डिसीज़ भी मैंने आपको डील करवा दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज के लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या होता है, स्किन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी लीवर होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड का यदि पूछे तो लीवर होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गन एंड द ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। ठीक है, आपके जो भी एग्ज़ाम है, नौसठ वगैरह का जो भी एग्ज़ाम है, या मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का भी जो एग्ज़ाम है वो आपको जून में ही पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया इज़ अ स्प्रेड बाय द एनोफिलस मॉस्किटो की तरफ से जो मलेरिया होता है वो क्या आपको स्प्रेड होता है। ठीक है, काला हजार कंट्रोल प्रोग्राम 1990 में 90 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, किसी किसी बुक में 90 है और किसी किसी बुक में 1991 देखे रखा हुआ है, तो आपको एक एवरेज रेंज क्या है याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म, तो लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म कितना होता है तो 48 टू 72 हवर्स होता है। ठीक है, वही बात कर ले, 48 टू 70 हवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसको आपको सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जो मोन्टेज टेस्ट करते हैं उसका जो हम रिजल्ट देखते हैं वो भी 48 टू 72 हवर्स में ही देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कोरिलेटेड भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फेस कर रहे हो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ द ओवुलेशन किसे बोला जाता है तो यू नो ऑल अबाउट की ऑर्गन ऑफ द ओवुलेशन किसे बोला जाता है, ओवरी को कहा जाता है। ऑर्गन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन ऑफ द फर्टिलाइजेशन किसे बोला जाता है तो ऑर्गन ऑफ द फर्टिलाइजेशन हम फैलोपियन ट्यूब को बोला जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ द फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत कॉमन टाइप से अलग अलग से टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, यूट्रस क्या होता है। ठीक है, और इनका साइज़ क्या होता है। ठीक है,
आपका वेट कितना होता है, ठीक है, 60 to 80 होता है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट का प्रेग्नेंट होने के बाद आपका जो वेट होता है अराउंड 1 kg के समथिंग आपका हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 8 to 9 ग्राम तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है, 800 से लेके तो 900 या फिर 1000 ग्राम तक भी आपका जो वेट होता है वो जा सकता है, ठीक है। साइज़ भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फैलिटिव वो जो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एम्पुला पार्ट में होता है, ठीक है। किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में आपका फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमन प्लेसेस यदि पूछा जाता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कहाँ पे होता है, एम्पुला पार्ट में होता है, ठीक है। यदि फिर भी पर्टिकुलर पूछा जाता है तो आपको बताना एम्पुलरी जंक्शन में होता है, ठीक है। चीज़ें अच्छे से याद रखना, हर एक चीज़ें हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका जो एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल डीपली अच्छे से रीड आउट करके ही जाना होता है, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम आप आजकल दे रहे हो तो वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द इम्प्लांटेशन कैसे बोला जाता है, तो ऑर्गन ऑफ द इम्प्लांटेशन हम यूट्रस को कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटर ऑर्गन की सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी आल्सो नोन एज द वल्वा या पोडेंडम, ठीक है। जैसा आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को पता है कि जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आउटसाइड ऑफ द जो भी एक्सटर्नल जेनेटेरिया या ऑर्गन्स फाइंड आउट होते हैं उसको हम क्या बोले जाते हैं, also बल्बा या पुडेंडम उसको बोला जाता है। आपको दोनों नाम याद रखना है, उसको बल्बा भी बोलते हैं, उसको पुडेंडम भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। जापानीज एंसेफेलाइटिस कॉजेटिव एजेंट है ग्रुप बी अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस की तरफ से ये डिसीज कंडीशन हैपन हो जाती है। डेंगू फीवर किसे बोलता है, तो जो डेंगू फीवर होता है वो अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस, इसको हम वेक्टर बोर्न डेंगू या एडिस एजिप्टी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाट इज़ द डेंगू वायरस बिलोंग विच फैमिली, ठीक है। तो ये जो डेंगू वायरस होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस की एक फैमिली होती है जिससे ये बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि डेंगू वायरस का वेक्टर कौन होता है, ठीक है। तो हम आपको सभी लोगों को बताना है एडिस एजिप्टी, ठीक है। कितना होता कौन होता है फ्रेंड्स, तो एजिट एजिप्टी इसका क्या होता है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वेक्टर वेक्टर पूछा है तो आपको बताना है कॉज अलग होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, ठीक है, वेक्टर कौन होता है, ठीक है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ड्यूरिंग एपिडेमिक फर्स्ट केस ऑफ द कम अटेंड टू द इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। ड्यूरिंग एपिडेमिक फर्स्ट केस, ठीक है, जो पहला केस होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर या बोल सकते हैं डॉक्टर के अंडर में आता है और उसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको हम, तो उसको हम इंडेक्स केस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो इंडेक्स केस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडेक्स केस और जो प्राइमरी केस होता है वो आर सेम या वो ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों का डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो इंडेक्स केस होता है वो तो ऐसा होता है जैसे कि कोई भी केस हुआ, जैसे कोई भी ग्रुप है, ठीक है, या स्कूल ग्रुप है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लाइक टाइफाइड ही हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, टाइफाइड ही हुआ है तो जो उसमें से मैनी को स्टूडेंट्स को भले टाइफाइड हो रखा होगा, ठीक है। बट क्या होगा कि कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट टाइम जाके किसी डॉक्टर के पास अपने बेबीज़ वगैरह को क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। डेट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, ध्यान देना है, डेट पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम जो बेबी आपका रजिस्टर होता है इन रिटर्न में, तो वो आपका फर्स्ट इंडेक्स केस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फर्स्ट इंडेक्स केस हो जाता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस क्या होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइमरी केस होता है, ठीक है, मान लीजिए प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस, ठीक है। जो प्राइमरी केस होता है, ठीक है, क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि आपको प्राइमरी केस होता है जो फर्स्ट टाइम क्या होता है जिसमें कि हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है कि प्राइमरी केस से सेकेंडरी केस ओपन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्राइमरी केस से सेकेंडरी ओपन हो जाता है, इसमें टाइम का एक्चुअल का नहीं होता है। मान के चलिए यदि कोई भी पर्सन है, हम किसी भी दो पर्सन को ले सकते हैं, ठीक है, श्याम और मोहन को ले सकते हैं, ठीक है। यदि श्याम को पहले इन्फेक्टेड हुआ है पर्सन, ठीक है, क्या हुआ है, श्याम यदि पहले इन्फेक्टेड हुआ है और वो पहले जाके अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, और जो मोहन है जो कि श्याम से इन्फेक्टेड
पीरियड हुआ है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो प्राइमरी केस उसके अंडर में आ जाएगा। तो इसमें टाइम का कोई इंटरवल नहीं है, आप कभी भी जा रहे हो, बट पहली बार जब भी जा रहे हो तो वो प्राइमरी केस आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से रीड आउट करके जाइए। कम्युनिटी बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन का यहाँ पे एक बैटेज देखने को मिलता है आपको किसी भी एग्जाम में। लेंथ ऑफ द वजाइना क्या रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वजाइना। तो यदि बात करें हम एंटीरियरली तो जो 7 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है, ठीक है, कितना देखने को मिलता है फ्रेंड, तो 7 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। वही बात करें हम पोस्टीरियर तो कितना देखने को मिलता है, 9 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि जो टिल्ट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है कि जो आगे का पोर्शन होता है वो 7 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है, जो 9 सेंटीमीटर और बैक साइड का होता है जो कि ऐसे आकार में देखने को मिलता है साइज़ में, तो जिसका वजह से उसका जो बैक पोस्टीरियरी जो पोर्शन होता है वो थोड़ा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू एंटेरियर पोर्शन। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो पीएच ऑफ द वजाइना को होता है 3.8 से लेकर तो 4.5 होता है। वी कैन ऑल्सो कोल्ड एज द एसिडिक। ठीक है, तो यदि एग्जामिन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द वजाइना, तो आप बोल सकते हो कि द पीएच ऑफ द वजाइना इज़ द एसिडिक। ठीक है, एसिडिक के नेचर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द वजाइना इज द एसिडिक फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड होता है एसिडिक का तो वो कब तक चलता है। ठीक है, तो जो एसिडिक जो नेचर रहता है वजाइना का वो आपका फ्रॉम प्यूबर्टी से लेके तो मीनोपॉज तक लगता है। ठीक है, कहाँ से लगता है, फ्रॉम प्यूबर्टी से लेके तो मीनोपॉज लगता है। इसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी बनता है, तो हम वी कैन से कि हमारा जो क्या बोलते हैं प्यूबर्टी से लेके तो मीनोपॉज तक लगता है। आफ्टर मीनोपॉज आपका कोई एसिडिक नहीं होता है, आफ्टर मीनोपॉज एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। और बर्थ फ्रॉम फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है, तो भी आपका एल्कलाइन नेचर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट वाइज से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि एसिडिक होता है तो वो आपका ऐसा प्यूबर्टी से लेके तो मीनोपॉज तक होता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर यदि पूछा जाता है आफ्टर मीनोपॉज, और फ्रॉम बर्थ से लेके तो टिल प्यूबर्टी तक अब वो एल्कलाइन नेचर का देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। बिकॉज ऑफ द लेक्टोबैसिलस स्पेशल बैक्टीरिया, ठीक है, डोडोलाइन बेसिलस की वजह से ही हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान देना ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि बीच बैक्टीरिया या बीच बेसिलाई की वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, डोडोलाइन बेसिलाई की वजह से कन्वर्ट ग्लाइकोजन में कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कर देता है, ये आपका कन्वर्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम है वो जून में पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, स्टडी को वेल कंटिन्यू और बहुत अच्छे से करना है विदाउट पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे हुए। ठीक है, यदि आप अच्छे से स्टडी करेंगे, माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, हर स्ट्रेस ना लेंगे, तो आपका जो स्टडी का आउटपुट है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यदि आप पैनिक हो जाएंगे, क्राइसिस डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, तो आप ना तो अच्छे से आउटपुट ले पाएंगे और ना अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, और ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कि आप कैसे एग्ज़ाम या कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करना है, स्टडी करना है, स्टडी अच्छे से करना है, बट आप सभी लोगों को क्या है कि थोड़ा अच्छे से रिलैक्स होकर स्टडी करना है ताकि आप अच्छे से हर चीज़ों को गेन कर पाए और उसका अच्छे से आउटपुट ले पाए। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के जितने भी एग्ज़ाम पेपर है सारे ही मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल द्वारा आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो यदि कोई भी अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हों को पेपर नहीं मिला है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा गलती मत करिएगा। पहले पेपर को रिव्यू करके जाइएगा कि बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो वो भी पेपर आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाना है। देन आपको वहाँ पे मैसेज छोड़ देना है, देन यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का। बुलेट्स बोल सकते हैं, बुलेट्स बोल सकते हैं बेसिलाई बैक्टीरिया। ठीक है, जो बेसिलाई बैक्टीरिया होता है उसका शेप कैसा होता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। मम्स डिजीज इज कोज्ड बाय, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मम्स डिजीज किसकी वजह से कोज्ड होती है, तो मिक्सोवायरस ये की वजह से कोज्ड होती है, पेरोटाइटिस। देखिए हमें हमेशा पता है कि पेरोटाइट ग्लैंड को मम्स क्या करता है, अफेक्ट करता है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको सिलेक्शन
पोजीशन के करीब लेके जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप एम्स जैसे बड़े एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हो। यदि आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप एम्स में रैंक से बहुत नीचे हो जाओगे। तो मेक श्योर ये क्लास आप सभी एम्स के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। पिलियोमॉर्फिक टाइप ऑफ द रेसेस सीन इन द किस में देखने को मिलता है? पिलियोमॉर्फिज्म की टाइप की कंडीशन आपको चिकन पॉक्स में देखने को मिलती है। डायबिटिक मेलाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग द, ठीक है, 24 आवर्स से 4 टू 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसमें हम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस का पता लगाया जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी से हमेशा ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बता देते हैं आपको जो वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी है। ठीक है, 10 टू लेकर 12th जो वीक्स होता है उसमें आपका किडनी फॉर्म कर देता है, यूरिन कर देता है, आप बेबी का जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हो। डैट इज़ नॉट लीगल बट इन केस ऑफ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बात करें और क्या क्या चीज़ें आपको डेवलप देखने को मिलती है 16 से लेके 24 वीक। ठीक है, ये 16 जो वीक होता है उसमें आपका बेबी का ग्राम कहता है 100 ग्राम का बेबी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका लेनिगो अपीयरेंस होता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें क्विकनिंग देखने को मिलता है, पैरा, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा है। ठीक है, तो उसमें आपको लेट देखने को मिलेगा। मल्टी ग्रेविडा है तो वो अर्ली ये चीज़ें को एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप ओबीजी को लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए अल्फा वायरस होता है, बैक्टीरिया एडिस से होता था, पर्टिट्यूस डिसीज कोल्ड बाय द बॉडीटेला पर्टिट्यूस की वजह से देखने को मिलता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का, यूट्रस का जो साइज़ होता है वो शेप होता है, वो कौन सा होता है? पायरिफॉर्म शेप का देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है? ये नॉर्मल यूट्रस का बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स। ठीक है, नॉर्मल यूट्रस का शेप आपको कौन सा देखने को मिलता है? पायरिफॉर्म टाइप का आपका यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, मेजरमेंट का बात करें यदि नॉर्मल साइज़ का, यदि यूट्रस का मेजरमेंट का बात करें 7.5 से लेके तो 5.1 से लेके तो 2.5 तो लॉन्ग, बीथ और थिक होता है। ठीक है, ये चीज़ें आज का अच्छे से ध्यान रखना। 7.1 लंबा होता है, थिक थिन होता है, थिक होता है। ठीक है, एवरेज ग्राम का वेट करें तो 60 होता है। मैंने बट आप सभी लोगों को है ना 60 ऐसे बिल्कुल याद नहीं रखना है फ्रेंड्स। 60 टू 80 ग्राम आपको एक एवरेज में याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे और कुछ ऐसे जो वैल्यूज़ होती है वो अच्छे से रीड आउट करके जाते हैं और बिल्कुल रट के जाते हैं, बट एग्जामिनर क्या है कि आपसे 2 कदम आगे रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आप लोग पढ़ के जाते हो वो एग्जाम में ही नहीं देते हैं, तो देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल यू डू? ठीक है, तो उस समय आपको अपना माइंड यूज़ करना है और हमेशा ही ऐसे जितना भी आपको वैल्यूज़ दिया जाता है उनका एक एवरेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको वो चीज़ें सिलेक्ट करना होती है और तभी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स बन पाते हो। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्या है अ टर्म प्रेगनेंसी वेट ऑफ द यूटर्स कितना होता है? तो ये तो मैंने अभी आपको कितने का बता दिया था जो नॉन प्रेग्नेंट है। पायरिफॉर्म का देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। यूट्रस का जो आपको वेट देखने को मिलता है ऐसे नॉन प्रेग्नेंट लेडी का 60 ग्राम होता है। ठीक है, 60 टू 80 ग्राम आप बोल सकते हो। उसका सेप पायरिफॉर्म होता है। ठीक है, जो उसका साइज़ होता है 7 पॉइंट से लेकर 5 पॉइंट और 2.5 तक देखने को मिलता है। ठीक है, भाई बात करें प्रेगनेंट की। ठीक है, प्रेगनेंट लेडी का जो आपका वेट होगा, वेट मैंने जैसे बताया आपको 900 से लेकर तो 1000 ग्राम तक होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, इसका जो आपको देखने को मिलता है इसका साइज़ भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, 30 20 30 या कुछ 15 ऐसे करके इसका साइज़ भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि इनसाइड द वूम द बेबी इज़ ग्रोइंग। ठीक है, डेट उसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम वगैरह एंडोमेट्रियम, ये सारी मसल्स क्या होता है स्ट्रेचिंग हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से रीड आउट करके ये चीज़ें जाना है। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओबीजी आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप नॉर्सेट दो, चाहे आप एमपी व्यापम ईएसबी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम दे रहे हो, एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम यू अपीयरिंग। ठीक है, लेयर्स ऑफ द यूट्रस क्या होता है?
पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया पेरीमेट्रियम होता है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस रहता है, ठीक है, ये पेरीमेट्रियम होगा, ठीक है। मायोमेट्रियम होता है, फिर एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तो मायोमेट्रियम द मिडिल लेयर होती है, ये मायोमेट्रियम हो गया आपका मिडिल लेयर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बात करें हम लेयर से कहाँ, एंडोमेट्रियम होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। पेरीमेट्रियम आउटसाइड द लेयर होती है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल लेयर ऑफ द यूटरस कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखें। फादर ऑफ द मेडिसिन हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम किसको 1955 में आया था, ट्रीटमेंट ऑफ विद डेप्सोन, ठीक है। इसको किसके लिए दिया जाता है, लेप्रेसी को यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है डेप्सोन, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस डेप्सोन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, ड्रग ऑफ चॉइस किसको बोला जाता है, डेप्सोन को बोला जाता है, ठीक है। 1983 द नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज रीमेड एज अ नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1993, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से बात करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी कभी सन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बेस्ट इंडिकेटर टू असेस द MCH सर्विस इज MMR, ठीक है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इसके लिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे सबसे बेस्ट सर्विस या बेस्ट इंडिकेटर इसको बोला गया है, ठीक है। क्यूलिक्स मॉस्किटो स्प्रेड द बुचेरिया बोन क्राफ्टी फिर बोन जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड द वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। कुलिस मॉस्किटो की वजह से ये चीज़ आपको कोज हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है, ठीक है, आपने सभी सुना होता है कि डिलीवरी के टाइम पे ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन करवाता है आपकी मायोमेट्रियम मसल्स को, क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिससे क्या होता है आपका सर्विक्स डायलेशन वगैरह में हेल्प अच्छे से मिल पाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस स्टोर इन द रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप सभी लोगों को पता है कि जो मोस्ट कॉमन जो हमारे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का रिलीज और स्टोरेज का काम होता है वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की वजह से देखने को मिलता है। जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे बनता है, तो हाइपोथैलेमस से होता है और स्टोर होता है, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द यूटरस एंटीवर्सन एंड एंटीफ्लेक्स रहती है, ठीक है। एंटीवर्सन एंड एंटीफ्लेक्स आपकी यूटरस का पोजीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्लास था, हमने बहुत से बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है वो डील करवाए हैं, ठीक है। ये जो मेरा क्लासेस है, जो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल क्लासेस है जो आप एम्स के लिए भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, लिख के दे देता हूँ, ठीक है। चाहे आप MP ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी, एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये क्लासेस ज़रूर देख के जाना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। वन लाइनर जो क्वेश्चन होता है वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लासेस समझ में आ गया होगा। यदि क्लासेस समझ में आता है, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हैं तो अपना रिव्यू ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा, इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लगता है। यदि आपका अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा तो आगे भी हम कंटिन्यू क्लासेस आप सभी लोगों के लिए करवाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको क्लासेस समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं इसी अपडेट के साथ और ऐसी क्लासेस के साथ। नर्सिंग प्रोफेशन में हर एक चीज़ें, हर एक न्यू अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसके लिए भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे ऐड हो पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।